जी वेलकम बैक। अच्छा, मुझे आवाज़ और स्क्रीन एक बार कंफर्म करें आप सब। कोई एक बता दें मुझे। जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, उस्मान का क्वेश्चन था। आई थिंक इन बॉन्डिंग से रिलेटेड था। उस्मान, आप करेंगे जरा दोबारा पूछेंगे बेटा। क्या क्वेश्चन आपने किया था? हेलो। जी जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मतलब मैम बता रही थी कि अमेजोन पे जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होती है मोस्टली उनका वहां पे लिस्टिंग का इशू है। नहीं मैडम, इस तरह नहीं बता रहे, लिस्टिंग का इशू नहीं आता। बता, वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर $40 की। आपने उसको सोर्स कर लिया है $20 में। 12 से 13 14 डॉलर उसके ऊपर, $15 FBA की फीस, रेफरल फीस और स्टोरेज फीस है। उसमें से $4 5 आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। ठीक है। अब आपने उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को ऑर्डर करके सप्लायर को आपने जो है अपने लेबल जनरेट करके सेलर सेंटर से दे दिया और शिपमेंट प्लान बना के दे दिया। अब उसने आपके लेबल जो है और FNSKU अपने ईच प्रोडक्ट के ऊपर उसने पेश किए और अमेजोन के जो वेयर हाउस है पे उसने शिप कर दिए। अब इस प्रोसीजर को कुछ 2 दिन तो लगते हैं, 2 से 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाती है। ठीक है। अच्छा, अमेजोन की जब वेयर हाउस में चले जाती है ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैंने एक शिपमेंट प्लान हमारा ये देखते जरा। ये सेलर सेंटर अकाउंट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। ये लाइव सेलर सेंटर अकाउंट है, ये आप देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। ठीक है। ये इसका जो है ना वो शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ हुआ है। ये देखो जरा। ये शिपमेंट क्रिएट हुई है 11 सितंबर को। ठीक है, आज 18 है। अच्छा, 13 को ये ट्रांजिट में थी। 15 को ये वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवर हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक इन हो रही है। चेक इन में वो क्या कह रहा है? यूर शिपमेंट विल एंटर चेक इन स्टेटस व्हेन इट हैज मूव्ड फ्रॉम द फैसिलिटी यार्ड टू द डॉक डोर एंड इज रेडी टू बी अनलोडेड। अच्छा, ये चेक इन में और रिसीविंग में और इस सारे प्रोसीजर में 13 से 14 दिन लग जाते हैं। इनको कहते हैं इनबाउंडिंग। ठीक है, कि आपकी इन्वेंट्री इनबाउंड है अभी ना। अमेजोन उसको रिसीव कर रहा है, चेक कर रहा है, रैकिंग कर रहा है उसकी। तो इसको इनबाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको इसका स्टेटस में शो करवाता हूँ। ये वाली वो प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको ये देखते जरा। अवेलेबल पे हम आएंगे तो ये इनबाउंड में 30 यूनिट इसके इनबाउंड है, अभी इनबाउंडिंग में है। क्यों इनबाउंडिंग में है? यहाँ पे भी ये वाले जो है ना ये फिलअप होंगे कुछ 4 5 दिन तक। आज 18 हो गई है। 20 22 को ये जो है इनबाउंडिंग इसकी खत्म होगी। तो 11 से 20 22 10 12 दिन लग गए इस वाले प्रोसीजर में। और फिर ये यहाँ पे आपके अवेलेबल में शो हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको एक और लिस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये वाले देखते हैं आप। ये अच्छा, ये अब इनबाउंड होके अवेलेबल में आ चुकी है। ये अब रेडी टू सेल है। ठीक है ना। तो ये जो इनबाउंडिंग प्रोसीजर होता है ना, ये यही होता है कि जो उसका वहाँ पे टाइम लगता है उसके अपना उसके स्कैनिंग में और उसकी अनलोडिंग में और उसकी चेकिंग में और वेयर हाउस में और आपका ट्रांजिट पीरियड और आपकी इन्वेंट्री को पहुंचने में जो टाइम लग रहा होता है, ये सारा इनबाउंडिंग कहलाता है। इसमें 10 12 14 दिन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दिन लग गए। ये दिन लगने के बाद जब आप आए उधर अमेजोन पे, तो आपने क्या देखा कि इसमें 3 4 सेलर और आ गए हुए इन 2 दिनों में। और प्रोडक्ट की जब सेलर्स नहीं आए तो उन्होंने प्रोडक्ट प्राइस डाउन की। अब जब आपने इन्वेंट्री का ऑर्डर किया था तो $40 उसकी प्राइस थी। देन जब 2 3 4 सेलर्स नहीं आ गए तो प्राइस उन्होंने डाउन कर दी। और
प्राइस हो गई $35। अब आपकी इन्वेंट्री इनबाउंड होने के बाद अवेलेबल हो गई, सेल के लिए रेडी हो गई, तो प्राइस हो गई 35। अब वो लो प्राइस प्रोडक्ट है, अब आपके पास इतना मार्जिन नहीं है, कुछ स्पेस नहीं है कि आप उसको प्रॉफिट पे सेल करें। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह के सिनेरियो बन जाते हैं बिजनेस में। तो अगर वहां पे आपके पास हाई प्राइस प्रोडक्ट होगी, उसमें से 20, 25, 30 डॉलर का प्रॉफिट आ रहा होगा, देन आपके पास ये लेवरेज होगा कि आप 3, 4, 5, 6 डॉलर नीचे आ सकते हो और प्रॉफिट में ही अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पे। लो प्राइस में ये वाला जो लेवरेज होता है ना, ये आपके पास खत्म होने के चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? अब मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी सबको। सर इस चीज में किस तरह हम लोग मेक श्योर करने का कोई और तरीका है कि लेट्स सपोज जिस प्राइसिंग पे हम ये अभी खरीद रहे हैं, इसमें माइट भी जो ये जो आपने सारे फैक्टर बताए कि टाइम लगता है इनबाउंड में, और देन और भी आके उसमें चीप प्रोडक्ट डेट हो, तो उसकी प्राइसिंग के हवाले से कोई है इसको हम अप्रोक्सीमेशन को बेहतर और कर सकते हैं कि अगर इनके ये 15 दिन का भी अजम्पशन लेना है हमने इनबाउंड, और चांसेस है कि उसकी प्राइस रिडक्शन जो है वो जा सकती है, तो इतनी या कुछ उसकी रखते हैं हम लोग एटलीस्ट कोई देखिए अप्रोक्सीमेशन। देखिए मेरी बात सुने, ये है बिजनेस। बिजनेस में अप्स एंड डाउन बिजनेस का पार्ट है, इसको पहले माइंड में रखना आप। एक सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है इसी प्रोडक्ट में, $40 जिसकी मैं प्राइस बता रहा हूँ, कि जब ये 14 दिनों बाद आपकी अवेलेबल हुई सेल के लिए, तो पहले थे इसमें सेलर 10, जब आपने $40 के ऊपर इसकी इन्वेंट्री ऑर्डर की थी। अच्छा, जब ये 14 दिनों के बाद आपकी इनबाउंडिंग के बाद अवेलेबल हुई, तो इसमें से 5 या 6 सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए। और जब सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो जो बाकी 4-5 रह गए, उन्होंने अपनी प्राइस हाई कर दी। अब प्राइस इसकी उन्होंने कर दी 45, 46। तो सेकंड सिनेरियो भी बन सकता है, दोनों सिनेरियो हो जाते हैं। अगर सेलर बढ़ गए तो प्राइस नीचे आ सकती है, अगर सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है। हाँ, ये सर जो इसमें वैसे अगर कोई चीज इस तरह आपकी कोई प्रोडक्ट स्टक भी हो जाए, तो उसका अल्टरनेट वे होता है कि एटलीस्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट के या कस्टमर की हुई है उसका कोई कि किस तरह हम इससे अभी इसको करेंगे क्लियर या इससे करने की। उसके दो तरीके हैं। एक तो आप वेट करें एक तो आप वेट करें कि दूसरे सेलर का आउट ऑफ स्टॉक हो, देन आपकी प्रोडक्ट की सेल शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जिस सेलर की प्राइस सबसे कम है ना, उससे 10 सेंट प्राइस अपनी कम करें, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल शुरू हो जाएगी। तीसरा ये है कि आप इन्वेंट्री देखें, सब सेलर की कितनी है, सबसे ज़्यादा किसके पास है। जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है, अपनी इन्वेंट्री उससे ज़्यादा करें, तो देन भी बाय बॉक्स आपके पास आना शुरू हो जाएगा। बाय बॉक्स उसके पास आता है जिसकी इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा बाय बॉक्स वो विन करेगा जिसकी इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा हो और जिसकी प्राइस सबसे कम हो। तो ये दो मेथड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इन्वेंट्री जो है वो अपने जो उस प्रोडक्ट के अंदर जितने सेलर है उनकी इन्वेंट्री का हिसाब रख के देखना होता है कि इनसे एटलीस्ट जो है वो मैक्सिमम हो, कि उसका भी कोई है कि एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी हो तो जो है वो बाय बॉक्स आपके पास लेकिन सबसे पहले तो ना आपने क्या देखना है कि बाय बॉक्स रोटेटेड हो। अगर जी। बाय बॉक्स रोटेटेड है ना, तो फिर आप आपका माइंड इस चीज़ को अप्लाई करेगा कि हाँ, मैं इन्वेंट्री ना भी ज़्यादा लेके जाऊँ, मैं प्राइस लो ना भी रखूँ, तो मुझे बाय बॉक्स आ जाना है। मैं एवरेज प्राइस रख के भी इसमें अपनी सेल कर सकता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि बाय बॉक्स जितना ज़्यादा रोटेटेड होगा, उतना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपनी प्रोडक्ट को लेकर चलने के लिए। मेन चीज़ तो ये है, कभी भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ ना आ जाए जिसका बाय बॉक्स प्रॉपर रोटेटेड ना हो, नंबर वन। दूसरे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। प्राइस कम करके प्रोडक्ट को आप जल्दी निकाल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा स्टॉक ले जाकर आप अपनी प्रोडक्ट को जल्दी निकाल सकते हैं। अमेजोन के ऊपर ना, देखिए मेरी बात सुने, देखिए ऐसे ऐसे मैंने आपको सेलर दिखाया जिन्होंने 1,000 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है ना। आपने देखा ना वो सेलर यहाँ पे था, जी जी
उसने 1000 जी। प्रोडक्ट लिखी हुई है, यानी कि उसकी शॉप में 1000 प्रोडक्ट है। तो हम्म। आपकी जितनी ज्यादा लिस्टिंग्स होंगी ना अकाउंट के ऊपर, उतना ही आपको बिजनेस का मजा आएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में 2 4 5 लिस्टिंग हैं सिर्फ, तो आप रोज उन्हीं को देखते रहा करेंगे कि इसकी सेल हो गई, ये रह गई, इसकी सेल हो गई, ये रह गई। जब लिस्टिंग ज़्यादा होंगी ना, तो सेल ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेंगी। तो ना कोई प्रोडक्ट डेली की डेली निकला करेगी, और आपके अकाउंट में जो है डॉलर आते रहेंगे। तो जितना बड़ा स्टोर होगा उतना ही काम का मजा आएगा। मैडम ने जिस तरह पहले आपको बोला है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी के साथ ही काम किया जाए, जब भी अमेजोन पे अच्छा मजा आता है काम करने का। एक दो लिस्टिंग 3 लिस्टिंग करके, तो उनको अगर आपकी अब शॉप में प्रोडक्ट 3 पड़ी हुई है, उसमें कस्टमर भी उतना ही आने हैं ना, उस हिसाब से आने। तो जितनी शॉप आप अपनी एक्सपेंड करते जाएंगे, उतना कस्टमर उसका बढ़ता जाएगा। सिंपल इज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, कोई लंबा चौड़ा फार्मूला है ही नहीं, ऐसे है। तो सर मिनिमम यानी कि एफबीए का इन्वेंट्री का कोई नहीं है, या कि आपके जो अदर सेलर उसी सेम प्रोडक्ट में है कि उनसे ज्यादा हो तो देन बाय बॉक्स। नहीं नहीं, उनसे ज्यादा ना, अभी सर ने आपको पहले पॉइंट में बता तो दिया कि इन्वेंटरी ज्यादा लेके जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ज्यादा, कई प्रोडक्ट्स में थाउजेंड थाउजेंड पीस लेके बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो हम उनसे थाउजेंड से ज्यादा कभी भी नहीं जाएंगे, हमने तो अपना बजट देखना है। वो यूएस के रहने वाले हैं, उनके तो डॉलर में अर्निंग होती है, डॉलर में वो परचेज कर लेते हैं, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। हमने रुपीज को जब डॉलर में कन्वर्ट करना है, हमारी तो बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट इसमें हो जानी है, ठीक है। मैं मशवरा यही देती हूँ कि आप, जैसा कि सर ने कहा कि लिस्टिंग ज्यादा करें, मतलब कि अपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करें, 1 2 3 4 5 तक वराइटियां मंगवा लें, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या करें कि आप पीस चाहे इतने ज्यादा ना मंगवाएं, ठीक है। स्टार्ट में जब बिजनेस करें ना, मैं स्टार्ट बता रही हूँ, 20 पीस मंगवा लिए, 30 मंगवा लिए, हद 50 कर लिए। पहले स्टार्ट में इतने ही ठीक रहते हैं, ठीक है। जब ये चला जाए, अच्छा इतनी कम इन्वेंट्री में, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा ना कि अगर ये सीन हो जाए तो फिर हम क्या करें, कोई और इसका हल है। तो अगर आपने 20 या 30 या 40 पीस मंगवाए में होंगे ना, तो कुछ ऐसा सीन हो भी जाएगा, तो वो कोई बड़ा नहीं ऐसा मसला बनेगा हमारे लिए, वो निकल ही जाते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमने बाकियों को कंपेयर नहीं करना। कोई और बात करते हुए सर ये बात करके कि आप उनकी देख लिया करें इन्वेंट्री, लेकिन हमने इन्वेंट्री में बाकियों को कंपेयर नहीं करना, हमने अपने बजट को देख के इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है। मैम इसका मतलब है फिर हमें मतलब 6 7 8 प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के 30 पीस डिफरेंट 40 प्रोडक्ट्स, पीस हाँ ऐसे कोशिश हमें करें। स्टार्टिंग हाँ ऐसे जी लेनी बिल्कुल चाहिए कि कोशिश हम करें कि छह आपकी सात एक, आठ जी जी, आपकी एक प्रोडक्ट चली गई है तो आप फौरन जो है पहुंचने के बाद आप अगली का ऑर्डर कर दें। जब तक वो चलेगी, वो ये होगा कि देखिए, एक दुकान में, मैं आपको ऐसी फिजिकली समझाती हूँ, एक शॉप पे अगर एक चीज पड़ी हुई है तो उसमें वही चीज लेने वाले ग्राहक आएंगे। उसमें अगर ये कपड़ों के साथ जी जूते मैम। भी आ गए तो उसमें फिर और ज्यादा ग्राहक आने लग जाएंगे। वो जब जूते देखेंगे तो कपड़ों में भी नजर पड़ जाएगी, वो भी ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है कुछ चीज आपके जो है वो स्टोर फ्रंट पे, जैसे अभी सर ने आपको स्टोर फ्रंट का तरीका बताया है, तो कोई एक लेने आता है तो उसको दूसरी भी नजर आती है, कहता है चलो यार आया तो हूँ ऑर्डर करने, तो इसके साथ ये भी ऑर्डर कर देता हूँ, फिर ऐसा ही हो जाता है ना सीन अक्सर। तो वही बात हो जाती है फिर। यस मैम, इनिशियली हम मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लें, उनके थोड़े थोड़े हम वो जो है वो हाँ चेक जी करने के लिए बिल्कुल कि कौन सी बिल्कुल, प्रोडक्ट वेरी ज्यादा गुड बेटर रहेगी जी जी। हमारे लिए। जी जी जी, जस्ट चेकिंग के फिर हम लिए हम ऐसे इस तरह स्टार्ट से कर मंगवाएं। सकते हैं। हाँ 30 पीस जी के जो बिल्कुल। है ना, मेरी बात में एक लिस्टिंग हाँ के जी। मिनिमम, एक लिस्टिंग के मिनिमम 30 पीस को ऑर्डर करें। 30 पीस बिल्कुल ठीक है। ठीक है फिर। अच्छा इस, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो बात से बात निकलती जा रही है। बात ये भी हो जी। जाती है कि अगर आप बिल्कुल ही कम करेंगे ना, जैसे अगर आप 10 मंगवा लें और 10 आपके आते ही 2 दिन में चले जाएं, तो आप दोबारा 10 का ऑर्डर कर देंगे, आप सोचेंगे मैं दोबारा 10 का ऑर्डर, तो वो देखें 15 दिन आने में लग जाएंगे, 15 दिन जी वो इनबाउंडिंग में वो लग जाएंगे। टाइम लगेगा तो जी टाइम। वो टाइम जी टेकिंग जी। प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इतने मंगवाने हैं कि हमें पता चल जाए कि इतने हमारे निकल रहे हैं, तो हम फौरन ही अगला ऑर्डर फिर कर दें उसके होते हुए, इस तरह का सीन हमने रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के साथ यस काम मैम। करना पड़ता है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गए हैं। एक चीज होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है उस्मान, और एक चीज होती है नॉलेज का होना। इन्फॉर्मेशन आप किसी फैसलाबाद के हाई लेवल के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए अमेजोन के बच्चे को अपने सामने खड़ा कर लेना, इन्फॉर्मेशन वो आपको पूरी देगा, जी मैंने अमेजोन सीखा है, क्या क्या सीखा है, होलसेल सीखा है, हंटिंग सीखी, सोर्सिंग सीखी है। लेकिन नॉलेज नहीं होगा उसके पास। आप लोगों ने जो सीखा है, आप लोगों को इतना डेप्थ में नॉलेज दिया गया है ना, कि आप लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों के पास हकीकत में नॉलेज है अब इस चीज का, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज। आप खुद को
कंपेयर कर लेंगे ना तो माशाल्लाह नॉलेज आपके पास ही ज्यादा होगा, आपसे कोई जीत नहीं सकता है अमेजोन में, ये बातें बता। और जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बहुत आगे आगे लेवल के हैं। और बहुत अभी एक बच्चा प्रीवियस बैच में जो इन हुआ ना, कहता मैंने ऑलरेडी कहीं से पहले भी कोर्स किया है, लेकिन मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ मेरे कभी भी सर ने रिप्लाई किया ही नहीं है। सर को आता होगा तो सर क्यों ना रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सर भी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। तो ये देखें, आप लोगों को भी नॉलेज है क्यों कैसे है, कितना अपने हाथ से काम कर लिया है कि आपके अंदर से खुद ही सवाल बनने शुरू हो गए हैं। आप वो लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो बंदा प्रैक्टिकली काम करते हुए अपना अकाउंट चलाते हुए ये वाली चीजें सोच रहा होता है। तो माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल इस लेवल पे कि जैसे आप लोग अकाउंट चला रहे होते हैं। और अगर आप लोगों ने काम करना भी हो तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। जी चले हम मीटू की तरफ चलते हैं। आपको आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, ये सेल्फ सेंटर का आपको मैं जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा आपको। अच्छा आपने इसमें क्या करना है कि थोड़ा हम नीचे को आके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने अपनी शीट से कोई एक एसन प्रोडक्ट का कॉपी कर लें, ठीक है जी। एसन हमने ले लिया। एसन लेके आपने आ जाना है यहाँ पे। आप आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सबने जो मेरा एरो है ना माउस का, इस पे अपना फोकस रखिएगा। ये जो कैटलॉग आ रही है ना फर्स्ट पे, कैटलॉग पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ रहा है ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। आप कैटलॉग पे आएंगे तो ये नीचे छोटी सी ऊपर विंडो ओपन होगी, इसमें आ रहा है फर्स्ट ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट को अनगेट कैसे करना है, गेटेड प्रोडक्ट कैसे शो होगी और उसको अनगेट करना कैसे करना है। तो हमने ये एक्शन यहाँ पे पुट किया। जब आपने ऐड प्रोडक्ट किया तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने अपने एक्शन को पुट किया और तो सर्च करवा दिया, ठीक है। बिल्कुल आसान लिस्टिंग है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जब आपने ये करवा दिया तो अब ये प्रोडक्ट आपके सामने शो हो गए। अब देखिए इस बार ये आप भी अच्छी तरह समझे और सब बच्चे जरा गौर से देखें। अब इस यस सर, पे मैं देखती हूँ। अब इस पे हमें ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, अप्लाई टू सेल। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ब्लू कलर में, अप्लाई टू सेल। कि आपने अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना है अमेजोन के ऊपर तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमने इस पर क्लिक किया तो इसने हमें क्या बताया। अच्छा आपने अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसने कहा कि आपको सेलिंग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अ, ये देखिए रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है। सेल दिस प्रोडक्ट, आपके आपको अप्रूवल की जरूरत है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया तो हमसे क्या आगे पूछ रहा है वो। अभी आप समझ लें कि एक गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसने आपसे कहा कि मुझे एट लीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। कि आप अपने मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे इस प्रोडक्ट की एटलीस्ट एक परचेज इनवाइस दें, ठीक है। या सेकंड पे वो कह रहा है कि वन लेटर ऑफ, आगे उसने उस ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, टॉयज एंड गेम्स अथॉरिटी यू टू सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ आप मुझे इस ब्रांड से, जो स्पेसिफिक ब्रांड है जिसकी ये प्रोडक्ट है, जिससे एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे ला के, ठीक है ना। तो हम उसे कहते हैं जी ठीक है, ओके हम करते हैं ये काम। और यहाँ पे आपने अपना एलएलसी वाला ईमेल देना है, यहाँ पे आपने अपना एलएलसी वाला फ़ोन नंबर देना है और उसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं। अब उसमें से क्या मांगता है, जब हमने दोनों चेक ऑन की, जब हमने दे दिया अपना एलएलसी, अपना ईमेल दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, तो हम जब आगे आए तो इसने हमसे क्या कहा। उसने कहा ये जो आपकी इनवाइस है ना, जो आपने मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है, इसमें आपको कुछ शराइत बता रहा है आपको। फर्स्ट शर्त वो ये बता रहा है कि आपकी इनवाइस 180 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो मेक श्योर कर रहा है कि मुझे जो इनवाइस आए, अमेजोन कहता है, वो ओरिजिनल हो। तो ये उसकी ओरिजिनलिटी के लिए अब आपको कंडीशन दे रहा है कि आपकी इनवाइस 180 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 माह बनते हैं तो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। नंबर 2, उसके अंदर जो है अ, आपके आपका जो नेम है, ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपकी कंपनी की, जिस एलएलसी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, वो वाक़या होनी चाहिए उस इनवाइस में, आपका आपकी कंपनी का नेम। और देन वो कह रहा है कि इंक्लूड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। थर्ड पे वो कह रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी नेम एंड एड्रेस उससे वाक़या होना चाहिए, ठीक है।
और और फोर्थ पे वो ये कह रहा है कि आपकी इनवाइस 10 यूनिट से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम होलसेल में आप 10 यूनिट जो है वो लिस्ट उसकी जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो मिनिमम 10 यूनिट आप जो है अमेजोन के वेयर हाउस भेज सकते हैं, 10 से कम नहीं। तो इनवाइस कम से कम 10 यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें वो फिफ्थ में वो कह रहा है ओमिट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसकी प्राइस छुपाना चाहते हैं अपनी इनवाइस में तो आप छुपा सकते हैं, नो इश्यू नो प्रॉब्लम। और बस ये इसकी मेन जो है ना कंडीशंस है इनवाइस की, कि आपने जो इनवाइस देनी है 180 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो, आपकी इनवाइस में आपकी एलएलसी का नेम वाजिया हो, आपकी इनवाइस में आपके मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का नेम वाजिया हो, आपकी इनवाइस कम से कम 10 यूनिट से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी इनवाइस में जो आप प्राइसिंग है उसकी प्रोडक्ट की वो आप चाहें तो ओमिट पा सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अच्छा जी, ये हमने सारे इसको चेक मार कर दिए, ठीक है बिल्कुल सही है, ये हमारी इनवाइस ऐसे ही होगी। और यहाँ पे आपने वो इनवाइस अपनी उसकी जो फाइल है वो यहाँ पे ड्रैग कर दी, ठीक है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। और ये आपने सेलिंग एप्लीकेशन अब सेंड कर दी है, ठीक है। तो हो गया, आप इन दोनों में से एक चीज दे सकते हैं, फर्स्ट वाले को हमने कर लिया। सेकंड है लेटर ऑफ अप्रूवल, ठीक है। लेटर ऑफ अप्रूवल में वो ये चीज कह रहा है कि 180 दिन से ज्यादा पुराना लेटर ना हो जो आपका अप्रूवल का हो, और उसमें आपकी सेकंड पे वो कह रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है एलएलसी की कंपनी की उस पर वाज़ह लिखी हुई हो कि इस एलएलसी को हम अप्रूवल दे रहे हैं। और थर्ड पे वो कह रहा है कि जो भी आपका ब्रांड हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसका नेम जो है उस अप्रूवल लेटर में क्लियर एंड वाज़ह हो। तो ये अगर आपने इसके थ्रू लेना है तो इसको आप चेक मार्क करेंगे, और ये तीनों आप चेक लगा के तो यहाँ पे आप अपना अप्रूवल लेटर ड्रैग ऑन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ आपने देनी होती है तो वो प्रोडक्ट आपकी अनगेट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जब आप इनवाइस के साथ जाते हैं या अप्रूवल लेटर के साथ जाते हैं, अप्रूवल लेटर पहले आप लेंगे, फिर आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके साथ इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आप इन्वाइस के साथ जा रहे हैं तो प्रोडक्ट को पहले परचेज करेंगे, उसकी इन्वेंट्री, फिर उसकी इन्वाइस आएगी ना। तो पहले आपको इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसके आप इन्वाइस लेंगे, फिर आप यहाँ अपनी इन्वाइस आके अमेजोन को अपने प्रोडक्ट अनगेट करवाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर जब आप ये सेलिंग एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे अपना ईमेल और फ़ोन नंबर दे के, तो इसको 72 आवर्स मिनिमम लगते हैं उस प्रोडक्ट को अनगेट होने में। अब ये अमेजोन पे डिपेंड करता है कि उसको अनगेट करे या ना करे, लेकिन 90% केसेस में ये अनगेट हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू वो दे भी सकता है, ये भी कह सकता है आपको बाद में कि आप मुझे इस प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं मुख्तलिफ डायमेंशन से वो भी सेंड करें, ठीक है ना। इमेजेस आपसे मांग सकता है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या है कि हम जाए ही ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो अनगेट हो, जिसको हमें एप्लीकेशन ना देनी पड़े, तो हम एक और एक्शन लेके आते हैं उसको, तो हम पुट करवाते हैं। और इसको जब हमने सर्च करवाया तो इसके ऊपर क्या आया, उसके ऊपर आया था अप्लाई टू सेल। तो इसके ऊपर क्या आया, इस सेक्शन पे क्या आया, हमें सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने छोटे से एरो को जब क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड आ रहा होता है। तो हमने चूंकि न्यू के साथ जाना होता है, तो जब आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, एरो को न्यू पे लेके आएंगे, तो वो कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट के लिए ना तो मैं आपसे इनवाइस मांग रहा हूँ ना मैं आपसे अप्रूवल लेटर मांग रहा हूँ, आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हो। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम सेल दिस प्रोडक्ट। तो आपने कोशिश करें कि अपने अकाउंट के लिए प्रोडक्ट ही ऐसी तलाश करें कि जो सेल जिस पे आए, ठीक है ना, अप्लाई टू सेल वाली पे ना जाए। उससे थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा, थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा कि हम इन्वेंट्री परचेज करें, इनवाइस भी मंगवाएं और बाद में वो इमेजेस मांगना शुरू कर दे तो हमारा काम लंबा हो जाए, ठीक है। हमारा तो है कि हम इन्वेंट्री ऑर्डर करें और अमेजोन के वेयर हाउस भेजें और अपनी सेल स्टार्ट करें। तो उसके लिए ये वाला मेथड बड़ा इजी है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट तलाश करें जिसपे ये वाला साइन आए, सेल दिस प्रोडक्ट। अब हमने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये हमें क्या कह रहा है, ये आपका डायरेक्ट उसकी जो है इंफॉर्मेशन मांगने लग पड़ा है कि हाँ जी प्राइस बताएं मुझे आपने क्या रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह रहा है सेलर एसकेयू, कि आप इस प्रोडक्ट का कोई भी आइडेंटिफिकेशन रखना चाह रहे हैं खुद से तो आप इस प्रोडक्ट की रख सकते हैं, ठीक है। कोई इस प्रोडक्ट की आप आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं अपने से तो वो आप कोई भी कोड दे लें, नेम दे लें, मार्किंग कर लें, यहाँ पर दे सकते हैं।
सेकंड में पूछ रहे स्टैंडर्ड प्राइस, क्या प्राइस आपने रखनी है। तो प्राइस जैसे आपको बताया गया है कि जैसे पीछे डिस्कस भी हो रही है कि अगर तो बाय बॉक्स रोटेटेड है, बहुत अच्छा रोटेटेड है, तो आप एवरेज प्राइस रखें ना। टोटल सेलर्स देखें, उनमें हाई प्राइस सेलर्स देखें कितनी प्राइस आई है, लो की देखें कितनी लो है, उनमें एवरेज सेंटर वाले प्राइस आप रख लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप प्राइस मेंशन कर देंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी देनी है दे दें, नहीं देनी ना दें। जितनी इन्वेंट्री आपने बाय की है, फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट है, 40 यूनिट है, 50 यूनिट है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन आपको जैसे बताया गया है कि न्यू एंड ओल्ड दोनों तरह की प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होती हैं, तो आपने न्यू के साथ ही जाना होता है। ठीक है, ओल्ड तो नहीं हमने सेल करने, तो यहाँ पे हम इस एरो को क्लिक करके न्यू करेंगे और नीचे मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये हमने प्राइस दे दी, उसको रेसिड्यू दे दिया, क्वांटिटी अब तक दे दे ना दे ना दे। थर्ड वो कह रहा है फुलफिलमेंट। अब वो यहाँ पे आपसे फुलफिलमेंट पूछ रहा है कि आपने खुद फुलफिलमेंट करना है, FBM करना है आपने, या FBA करना है। तो जब हम पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो हम FBM नहीं कर सकते। ठीक है ना। FBM 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 हम इसी सिनेरियो में कर सकते हैं अगर आप अमेरिका में हमारी रेजिडेंस हो। तो पाकिस्तान में बैठने पर हमने US में सेल करनी है, तो हम FBA ही करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर जब आए तो अमेजोन खुद ब खुद पिक पैक शिप करके उसको हमारे कस्टमर के डोरस्टेप तक पहुंचा दे। तो हम अपने FBA यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे, और देन आप नीचे आएंगे। ये देखिए, अब आपने ये आपने कलर जो दे दिया, प्राइस दे दी, न्यू पे क्लिक कर दिया, और अमेजोन फुलफिलमेंट पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ये वाले जो है इसको ऑफर को आपने बिल्कुल कुछ रहने दें, कुछ ना करें, इनको आपने नहीं करना। यहाँ से आपने अब इसको सेव एंड कर दे। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये जो है जो लिस्टिंग है, वो इस तरह से सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे, तो ये लिस्टिंग आपकी इन्वेंट्री में सेव हो जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको ये दिखाया ना अभी, ये अकाउंट, ये सारी लिस्टिंग में है। इस तरह से आपकी लिस्टिंग यहाँ पे 10 मिनट बाद इस तरह से लिस्टिंग शो हो जाएगी। ठीक है, और ठीक हो जाएगी ये हो गई लिस्टिंग। हाँ, ये ठीक है। और फिर जब आप उसका ऑर्डर कर देंगे, आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजोन वेयर हाउस पहुँच जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिव हो जाएगी और अवेलेबल स्टॉक आपका शो हो जाएगा। तो ये देखा, अब जब आप इन्वेंट्री में आएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आगे कि हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है कि नहीं। तो मैनेज इन्वेंट्री को क्लिक करेंगे, कैटलॉग के साथ है इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से फिर आपकी अपनी लिस्टिंग शो हो जाएगी। ये वाली लिस्टिंग है जो हमने यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में की है। इस तरह से आपकी लिस्टिंग शो होगी, और जब आप उसकी इन्वेंट्री बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस भेज देंगे, तो ये यहाँ पे आपको एक्टिव यहाँ स्टेटस शो करेगी। यहाँ स्टेटस में इसका एक्टिव स्टेटस आ जाएगा, और ये सेल के लिए इनके रेडी टू सेल होगी, उससे आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जी। आप कोई क्वेश्चन है मी टू से रिलेटेड तो कर लें, किसी समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करें। सर ये इसमें गेटेड अनगेटेड मींस यही है कि जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो पहले कभी लिस्ट ना हो तो अप्रूव ना हो, वो गेटेड हो गए। और जो अनगेटेड है मींस उसका वो ऐसी हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिली। जी, ओवर टू यू मैडम। आज से ना कुछ टाइम पहले तक देखें, 1 ईयर या 6 मंथ वो, तो देखते थे कि जो होती है ना ये हार्मफुल चीजें जो होती हैं, जैसे लिथियम वाली चीजें हो गई, बैटरी वाली, शार्प नाइफ वगैरह हो गई, ब्रेकेबल ग्लास वगैरह हो गए, और जो ऐसी चीजें होती थी ना, हैजमेट होती थी, ये सारी होती थी गेटेड। इन सबको अप्रूवल लेके हम सेल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये अमेजोन ने इनकी खत्म कर दी। तब तक हमें पता होता था कि ये प्रोडक्ट या ये कैटेगरी गेटेड है, या ये हमने इसके साथ जो है वो गो थ्रू नहीं करना। लेकिन अब ये बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर कोई आपको कहे कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे सर आपके सेलर सेंट्रल पे एसएन लगा लिस्ट होगा तो पता चलेगा कि सेलर सेंट्रल पे ये
क्या शो होती है, गेटेड है या अनगेटेड, क्योंकि अब जो है वो सेलर सेंट्रल की जो हेल्थ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट वहां पे शो होती है कि ये गेटेड होगी या अनगेटेड। जैसे एक बॉल पॉइंट है, मैं नए अकाउंट पे लगा रही हूँ तो वहां पे वो उसको गेटेड करेगा, मैं किसी पुराने अकाउंट पे लगा रही हूँ तो वहां पे वो अनगेटेड होगी, ठीक है। अभी सर ने आपको जिस प्रोडक्ट का बताया कि इसको हमने जो ऑर्डर किया हुआ है, तो ये तकरीबन 4 से 5 अकाउंटों पे गेटेड थी, सिर्फ एक अकाउंट पे ये अनगेटेड थी। तो देखिए अकाउंट तो सारे हैं ना उसी मार्केट के और उसी काम के, होलसेल एफबीए के, तो ये कोई क्राइटेरिया इसका रहा ही नहीं है, ठीक है, जिससे हम ये वैल्यूएट कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि ये गेटेड होगी या अनगेटेड होगी। अब सिर्फ आपके सेलर सेंटर की हेल्थ बताएगी लिस्ट करके कि ये प्रोडक्ट वहां लिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। अभी भी 99% लोग फेसबुक पे देख लें यही कह रहे होते हैं पोस्ट में, हमें जी अनगेट प्रोडक्ट चाहिए, हमें अनगेट प्रोडक्ट चाहिए। इतना नहीं पता कि ये उनका सेलर सेंट्रल बताएगा प्रोडक्ट गेट है, गेटेड है या अनगेटेड है। हम उनको कैसे अनगेटेड, नीचे 200 बंदा लाइन लगा के खड़ा होता है कमेंट्स में जी, आई हैव अनगेटेड, आई हैव अनगेटेड। तो ना कहने वाले को पता है वो क्या कह रहा है, और ना नीचे कमेंट्स देने वाले को पता है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है कि अब आपका सेलर सेंटर पे लिस्ट होती है तो पता चलता है। इसके लिए क्या सीन है कि अगर आपके पास 8-10 एसन है ना, तो आप सारे के सारे क्लाइंट को दे देंगे सर ये लगा के देखें इसमें से कौन सा लिस्ट हो रहा है। वरना जब तक ये सीन था ना कि जब प्रोडक्ट पता था कि ये मेडिसिन जो होती थी वो गेटेड होती थी, ठीक है, हमें पता था कि ये मेडिसिन है और ये गेटेड है, तो हम ऐसे एसन छुपा के हर चीज छुपा के जी प्रोडक्ट दिखाते थे, प्रोडक्ट पसंद हो जानी, फाइनल हो जानी, पेमेंट पकड़नी, उसका जो था वो दे देना उसको, लिंक दे देना, सोर्सिंग लिंक। तो अब तो ये चीज है ही नहीं। अब भी अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे एसन दे, और कुछ बच्चे इस चीज से भागते हैं कि जी हम इसको एसन क्यों दे, हमने प्रोडक्ट मेहनत से हंट की है, तो भाई ये एसन उसको देना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि ये उसके सेल होगी या नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग अभी भी ये सुनते हैं कि हम इसको एसन दें, भाग जाते हैं वहीं पे काम पे। तो ऑथेंटिक बंदा जिसको काम का पता है उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि मेरी हंटेड और सोर्सेज प्रोडक्ट तब तक इसके लिए यूजलेस है जब तक मैं इसको एसन ना दूं, ये अपने लिस्ट करके ना देख ले। ठीक हो गया। अच्छा फिर मैम, मैं इसमें एक प्रोडक्ट और हंटिंग चीज। का जी जी, जी दोबारा आप पूछ बताएं। लें। मैं पूछ रही थी कि फिर हमें प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम भी ये देखना पड़ेगा, या फिर हम पहले उसके कोई जो हम एसन देख रहे हैं या हमने हंट भी कर ना दिया तो हम पहले उसे ना, देख। अगर तो आपके पास अपना अकाउंट है ना, तो आप उसको हंट करके तो एसएन को लिस्ट करके देख लें हो रहा है, तो उसकी सोर्सिंग फाइंड कर लें, जी। ठीक है। अगर अपना अकाउंट नहीं है, देन आपके पास जैसे प्रोडक्ट्स सारी हैं, मतलब आपने सोर्स की हुई है, तो आप वो 8-10 क्लाइंट्स को दिखा दें, उसमें से 2-3 के तो है जो वो लिस्ट हो ही जानी होती है। ओके, मैं यही पूछ रही थी कि अकाउंट पे पहले मैं चेक कर लूँ ना जी कि मतलब ये गेटेड हाँ है जी, या आप अपने अनगेटेड। अकाउंट पे चेक करें जरूर, मैंने आपको तभी यही चीज तो बताई हुई है ना पहले, तभी जी मैंने कहा था कि जी आप मैम। लेक्चर तक वेट करें। देखिए जो चीज लेक्चर में समझ लगती है ना, वो आपको पहले जितना मर्जी बताई जाओ ना, जितनी भी डिटेल से, वो चीज आपको समझ नहीं लगती। यही मैंने कहा था आपको उस दिन कि बेटा आप लिस्ट करके देखेंगी ना ये सब एसन की, आपकी लिस्ट कौन सी हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। जो नहीं हो रही उसको हम छोड़ देंगे, जो आ रही है गेटेड अनगेट है उसको हम लेके आगे उसके साथ गो थ्रू करेंगे, ठीक है। यस मैम, ओके, पहले चेक कर लें फिर उसके बाद उसकी सोर्सिंग जी कर जी, लूँ, सबसे फिर पहला ऐसे ज्यादा पॉइंट बेटर जी, हो चेक जाएगा। करेंगे, और चेक करेंगे जी। अनगेट कौन सी होएगी? जिसके ऊपर सेल दिस प्रोडक्ट आएगा वो अनगेट है। जिसके ऊपर यस आएगा यस। अप्लाई टू सेल, वो उसके लिए फिर आपको इनवाइस, आपको अप्रूवल लेटर, ये सारी चीजें, इमेजेस वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की जी। क्लास जो है ना आपका मतलब कोर्स का एंड है, इसके बाद कोई चीज ऐसी नहीं है जो रह गई हो। कुछ हिडन टेक्निक्स भी आप लोगों को करवा दी जो किसी कोर्स का हिस्सा नहीं होती, ना ही किसी को पता होती हैं। और लेकिन इसके बाद आप लोगों को कहीं काम में हमारी हेल्प की जरूरत हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, काम करते हुए माइंड में आ जाए, तो आप लोग हमें ग्रुप में बता सकते हैं कि एक क्लास जो है वो आप लोगों के लिए रख ली जाए। तो इंशाल्लाह एक दिन पहले आप इन्फॉर्म कीजिएगा, नेक्स्ट डे हम टाइमिंग अरेंज करके तो आप लोगों की क्लास रख लिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ, जी ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ और आपका हमसे ताल्लुक वास्ता खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं जब तक आप हैं और जब तक हम हैं, ठीक है। बशर्ते जिंदगी हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। आप ग्रुप में एक बार मैसेज करें कि सर कुछ क्यूरीज हैं और हमारे लिए क्लास अरेंज करें, तो इंशाल्लाह हम विद इन अ डे आपके लिए जो है वो क्लास अरेंज कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, आप लोगों पे कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत। बाकी ये है कि यूट्यूब के चैनल जो आपकी हेल्प के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है, वहां जाके ऑर्गेनिक कमेंट किया करें कि आप लोगों ने हमसे कैसा सीखा, और अगर कोई आ रहा है सीखने तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है। जी उस्मान, अब आप क्वेश्चन करें।
इसमें मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे प्रोडक्ट में गेटेड या अनगेटेड का भी यहाँ पे हमें देखना होता है, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर हम गेटेड प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो वो सक्सेस के या अनसक्सेसफुल होने के? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। गेटेड प्रोडक्ट हमने लेनी ही नहीं है। जो ज्यादा अकाउंट बैन होते हैं ना, कोई सीन भी हो जाए ना, हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि गेटेड हमने लेनी ही नहीं है। अभी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी तो क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे इनवाइस मंगवा दें, इनवाइस से वन गेट हो जाती है ना, तो मैं इसको लेके चलूंगा। लेकिन हमें तो पैसे आने थे, लेकिन हमने तब भी उसको जो है वो कहा कि नहीं सर, हम गेटेड को आप यहीं पे छोड़ दें, इसलिए के बाद में इसके मसले बन जाते हैं। कोई अमेजोन का क्राइटेरिया नहीं है कि वो इनवाइस एक्सेप्ट करे ना करे। अब हमें तो पता है दो चार डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं और उनकी इनवाइस एक्सेप्ट होती है, तो हम मुसलसल उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे ऐसा है कि आप उसको ले के चले जी, मैं इनवाइस मंगवा लेता हूँ इस प्रोडक्ट की, मेरी अनकेट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उसके अंदर से मसले मसाइल और निकल आते हैं, और जो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं वो ज्यादा ये गेटेड प्रोडक्ट को लेके हो रहे हैं। तो इसको हमने वहीं छोड़ देना, इसको हमने लेके जाना ही नहीं है। इसका फिर आगे आप उसको इनवाइस दिखा देंगे ना अनगेट के लिए, उसने यहाँ लिखा हुआ है कि शो सम इनवाइस और ब्रांड अप्रूवल या कुछ भी, तो उसके बाद कोई नई नई रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि हर स्पेक्स की जो है वो पिक्चर खींच के दिखाएं, इसकी डायमेंशन दिखाएं, इसके काफी लंबे चौड़े जो है ना वो आगे चक्कर हो जाते हैं। इसलिए हमने इसमें फिर भी कोई ना कोई स्ट्राइक अकाउंट पे इन गेटेड की वजह से ही लगती है जो अकाउंट बैन होते हैं। इसलिए हमने इसके साथ गो थ्रू करना ही नहीं है किसी सूरत भी। इस मीन मैम कि हमें टोटली गेटेड को इग्नोर कर, तो जी, इस टोटली और इग्नोर करेंगे हम। सेकेंडली के अगर हम प्रोडक्ट हंट भी कर रहे हैं तो इस मीन के सेंटर जब तक फिर वो उस जो हमारा सेलर है उसके वो नहीं जा रही सेलर सेंटर पे वो एसन, तो इट्स मीन के स्टिल हमारी वो बेसिक क्राइटेरिया तो मीट करवा के हंट कर ली है, लेकिन फाइनल हम्म। जो है प्रोडक्ट वो उसी टाइम पे होगी जब वो अनगेटेड होगी, इसी तरह ही है। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। फिर हम ये करेंगे कि उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, किसी और क्लाइंट को सेल कर देंगे जिसके वो लग रही होगी ना, लिस्ट हो रही होगी। इसको बोलते हैं लिस्ट होना, ठीक है। अगर वो लिस्ट हो रही होगी तो हम फिर उसको सेल कर देंगे वो प्रोडक्ट, ठीक है। सही, यानी कि फिर वो आप किसी और, अच्छा इसमें अच्छा, इसके मजे की अलावा, बात है कि जी 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 पूछे। जी जी बता दें आपको। जो कुछ पुराने अकाउंट है ना, जो आज से 3 4 साल पुराने हैं, वहाँ हर एसन जो है वो लिस्ट हो रहा है। वहाँ मसला ही कोई नहीं होता है। इसलिए आपने देखा है फेसबुक पे कई पोस्ट आई होती है कि वी नीड ओल्ड अकाउंट ऑफ यूएसए मार्केट या ओल्ड एलएलसी। पुराने अकाउंट बड़े अच्छे जो है ना वो उस पे सेल हो जाते हैं रेट पे ना, इस वजह से उस पे हर प्रोडक्ट जो है वो लग जाती है। हाँ जी, 1 मिनट रह गया है जी उस्मान, इसको बाइंड अप करते हैं। आप क्वेश्चन कीजिएगा जो भी है। अच्छा इसके इसमें तो एक हमारा ये मैम अभी इसका गेटेड में हो गया, इसके अलावा यानी कि फिर हमारा जो अगर किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होती है कि एक हंट की भी प्रोडक्ट को उसको हैंड ओवर कर देना, कि उसको सप्लायर से भी अप्रूवल लेके देना, और नहीं, गेटेड हमारी यानी कि? जी हमारी मैं बताती हूँ, हमारी मैं आपका क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले एक अच्छा लेवल का जो ये है ना, उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो दिखा रहा है उसको और वो उसकी लिस्ट नहीं हो रही तो उसको वहीं पे छोड़ दे, बजाय कि बहस में पड़े। कई कम कर लोग ऐसी बातें करते हैं, जी आपने मेरा ऐसा ले लिया, आपने कहीं और से सोर्सिंग कर ली, ये वो ऐसा नहीं होता। मेन काम सोर्सिंग ही होता है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है कि हम उसको प्रोडक्ट लिस्ट करवाएं, लिस्ट करवा के चाहे 10 क्यों ना देनी पड़े, 10 में से एक ही लिस्ट क्यों ना हो, फिर हम उसको कहें, हमें कोई पेमेंट की जल्दी ना हो, हम उससे कहें सर आप इसका ऑर्डर करें। मेरा और सर का हमेशा से यही रहा है काम कि हम कहते हैं कि सर आप इसका ऑर्डर करें, आपकी इन्वेंटरी जब शिप हो जाएगी, आपको जो है वो ट्रैकिंग नंबर अलॉट हो जाएगा, तब आप हमारी पेमेंट कीजिएगा। और यकीन करें इस बात पे क्लाइंट इतना खुश होता है। कई ऐसे कहते हैं कि हमने आज तक ऐसे देखे ही नहीं है वीएस जो अपनी पेमेंट पीछे छोड़ रहे हैं और हमारी चीज को प्रेफर कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्लाइंट लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, वो आपको छोड़ता ही नहीं है।